अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असीब बर्ड्स गैलेक्सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ जो लव बर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं उनके बारे में। नवीद शेख साहब की वीडियो जो है वो वायरल है काफ़ी कि लव बर्ड एक्सपोर्ट हो गया बहरीन। अब ये एक अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि लव बर्ड जो वो गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो। उन्होंने सऊदीया के बारे में बात की तो स्पेशली मैं इस बारे में भी बात करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद सऊदी अरब में रहा हूँ। तो मैंने जो वहाँ पे लोकल मार्केट्स वगैरह विज़िट की हैं तो उसमें मुझे छोटी म्यूटेशंस के बर्ड्स जो है वो ज़्यादा मुझे नज़र आए, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में भी बताया। इसमें ग्रीन फिशर है, कॉमन लुटीनो है, मास्क फैमिली है, बजरीज़ हैं, मुर्गियाँ हैं, बतखें हैं, कबूतर हैं। इस किस्म की चीज़ें जो है मुझे उनकी मार्केटों में मुझे ज़्यादा नज़र आई। अब सऊदी जो है वो क्या करते हैं, हमारी तरह नहीं है जिस तरह से कि हम घरों के अंदर बर्ड हमने रखे हुए हैं और बाकायदा हमने सेटअप बनाए हुए हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं। उनका जो मुझे शौक़ का तरीका मुझे नज़र आया, वो अपने जो शौक़ होते हैं वो अपने मज़रों में करते हैं, यानी कि फार्म हाउस में, या जिस तरह से आप कह लें कि हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि जी कोई हवेली या खुली जगह जहाँ पे उन्होंने कोई फार्म हाउस बनाया हो, पौधे लगाए हों, छोटे मोटे खेत हों, वहाँ पे उन्होंने मुर्गियाँ, बतखें, तोते और इसके अलावा बकरे, ऊँट, ये चीज़ें रखी होती हैं जिसकी वो मोस्टली ख़ुद उसकी वो लुक आफ्टर उसके लिए उन्होंने हायर किए होते हैं कुछ इंडियन, बंगाली या पाकिस्तानी, फ़िलिपीनी, जो कि वो पूरा उनका सेटअप जो है या मज़रा उनका फार्म हाउस वो देख रहे होते हैं। वो उन्होंने जाना होता है, कभी कभी चले गए, वो हफ्ते में एक दफ़ा 2 दफ़ा वो चले गए, महीने में चले गए, तो वहाँ पे गए, शौक़ वगैरह अपना पूरा किया, ठीक है, शीशा वगैरह पिया और वो फिर आ गए। अब ये तो नवीद शेख साहब की एफ़र्ट पे डिपेंड करता है क्योंकि वो ख़ुद भी जो अरबी है बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने इस हॉबी को प्रमोट किया होगा, एग्रीकल्चर को, बर्ड्स की तरफ उनको लाना चाह रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमें भी फ़ायदा है। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आया इस एक्सपोर्ट से जो है वो छोटे ब्रीडर को भी इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या उसके बर्ड इसी तरह से ही जो है रुलते रहेंगे। तो इस बारे में जो है मैं जितने भी हमारे ब्रीडर्स हैं, बड़े हजरात हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनको एक सजेशंस ये थी कि अगर तो आप बर्ड एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको आपस में यूनाइटेड होना पड़ेगा। इसके अलावा बर्ड्स की प्राइसेस आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, और हर बर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा कि किसी की, यानी ये नहीं है कि अब हर बर्ड की जो है आप जिसकी पेयरिंग के बारे में बता दें और आवाम फिर उसी तरफ लग जाए, जिस तरह से फेसबुक पे अब कल से जो है ग्रीन ओप्लाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 जो है सारे वो ढूंढ रहे हैं, एक तरफ उस तरफ लग गया, बर्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, दूसरा डिमांड्स की बर्ड डिमांड कम हो जाएगी। इससे ये होगा कि जो छोटा ब्रीडर है वो यानी कि इफ़ेक्ट होगा इससे। तो आप एटलीस्ट ये कि बर्ड अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो दूसरे बर्ड्स का भी ख्याल रखें कि दूसरे बर्ड जो है उनकी भी वो डी वैल्यूज़ ना हो, यानी हर बर्ड को आप उसको उसके लेवल पर, उसकी क्वालिटी वाइज, उसकी खसूसियात की बिना पर आप जो है उसको प्रमोट करें और इसको एक्सपोर्ट करें, ताकि हर बर्ड की जो डिमांड है या वैल्यू है वो भी स्टेबल रहे। अब इससे क्या होता है कि जो ब्रोकर, जो बड़े ब्रीडर्स होते हैं, उनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचता है। वो किसी बर्ड की क्वालिटीज़ बताते हैं, उस बर्ड की डिमांड बढ़ जाती है, आवाम उस तरफ लग जाती है, दूसरे बर्ड की जो डिमांड कम हो जाती है। तो एटलीस्ट इस तरह ना करें, हर बर्ड को अपनी जगह पर रख कर उसको प्रमोट करें और हर बर्ड को डी वैल्यू होने से भी बचाएं, ताकि छोटे ब्रीडर को इससे नुकसान ना हो। और छोटे ब्रीडर्स के लिए मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप छोटी म्यूटेशंस पे वर्क करें, एक्सपीरियंस लें, फिर बड़ी म्यूटेशंस की तरफ भी आप आएँ, उनमें भी एक्सपीरियंस लें, 1-2 पेयर रखें, स्प्लिट्स रखें, एक्सपीरियंस गेन करें। तो इससे ये होगा कि हर किस्म की, यानी मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि छोटी म्यूटेशन से लेके अगर कोई बड़ी तक भी जो है रखना चाहता है तो हर किस्म की बर्ड रखे। ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो अल्बाइनो रेड आइज की तरफ ही यानी कि हो, या पार ब्लू या कुछ भी दूसरे भी, तो जिस जिस म्यूटेशन की तरफ है उन्हें हर म्यूटेशन को अपनी तरफ रखना पड़ना है, उन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई पता नहीं कि कल को कोई भी ब्रीडर कोई बात कर दे तो जिस बर्ड को आप समझ रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसकी वैल्यू
बढ़ जाए और दूसरे बर्ड की वैल्यू कम हो जाए। तो ब्रीडर्स को एक जो है इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि बर्ड को डी वैल्यू होने से बचाया जाए, ताकि जो इस हॉबी के अंदर जो है वो मुनाफा ले लेते हैं, बर्ड की क्वालिटी बता के वो स्टॉक कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने, और फिर जो है इकट्ठे वो मार्केट के अंदर दे के वो सेल कर देते हैं। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि जिस तरह से आपने नवीद शेख साहब ने अपनी एक लेबॉर्ट्री बनाई डीएनए के लिए, जिससे मोनोपोली टूटी, दूसरी रेट कम हुए और डीएनए सैंपल कलेक्शन और व्हाट्सएवर जो कुछ भी है वो उसकी कॉस्ट कम हो गई, इससे छोटे ब्रीडर को भी फ़ायदा हुआ। तो इसी तरह जो है कोई ऐसा सेटअप हो, यानी हर सिटी में हो, हर सूबे में हो, जहाँ पे कुछ ऐसा फॉरम हो कि जहाँ पे छोटा ब्रीडर भी अपने बर्ड्स को इजीली सेल कर सके और फिर वहाँ से वो बर्ड आगे एक्सपोर्ट हो जाए। तो होपफुली आपको ये मेरी कुछ बातें समझ आई होंगी, एक तरफ ना रहें। ये कुछ बातें थी, इसमें अब यही है कि बड़े ब्रीडर्स जो हैं वो यूनाइटेड हों, बर्ड्स की प्राइसेस को स्टेबल करें, हर बर्ड को जो है वो प्रमोट करें, बर्ड्स को डी वैल्यू ना होने दें, हर बर्ड को उसके लेवल पे रख के जो है वो एक्सपोर्ट करें, जिससे छोटे ब्रीडर्स को भी फ़ायदा हो। और छोटे ब्रीडर्स के लिए भी यही है कि वो छोटी म्यूटेशन से जो है वो स्टार्ट करें, फिर बड़ी म्यूटेशंस की तरफ आएँ, और जिस तरह बर्ड एक्सपोर्ट हों तो बड़े ब्रीडर्स जो है वो फैंसियर्स को बताते रहें कि इस बर्ड पे वर्क करें, अब इस बर्ड पे वर्क करें, ताकि वो बर्ड आगे जो है वो एक्सपोर्ट हो, हर बर्ड को उसके लेवल पे रख के। तो ये चंद बातें थी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन था, तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।